जिन्हें तू आज देख रहा है वे पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है, वे पहले भी थे। मैं भी पहले था, तू भी पहले था। और ऐसा भी नहीं है कि जो हम आज हैं कल नहीं होंगे, कल भी हम होंगे, सदा सदा अनादि से अनंत तक हमारा होना। यहां कृष्ण और अर्जुन दो अलग चीजों की बात कर रहे हैं, ये समझ लेना जरूरी। अर्जुन रूप की बात कर रहा है, कृष्ण अरूप की बात कर रहे हैं। अर्जुन उसकी बात कर रहा है जो दिखाई पड़ता है, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं जो नहीं दिखाई पड़ता है। अर्जुन उसकी बात कर रहा है जो आंखों और हाथों की पकड़ में आता है, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं जो आंख और कान की पकड़ के पीछे छूट जाता है। अर्जुन जैसा हम सब सोचते हैं वैसा सोच रहा है, कृष्ण वैसा कह रहे हैं जैसा हम सब जान सकें कभी तो सौभाग्य है। जो दिखाई पड़ता है तो वो सदा नहीं था, सदा तो बहुत बड़ा शब्द है। जो दिखाई पड़ता है वो क्षण भर पहले भी नहीं था। आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं, क्षण भर पहले ये चेहरा यही नहीं था, क्षण भर बाद यही नहीं होगा। क्षण भर में बहुत कुछ मेरे शरीर में मर गया और बहुत कुछ नया आ गया। बुद्ध कहा करते थे कोई उनसे मिलने आता है तो उससे कहा करते थे कि तुम जो मिलने आए थे जब तुम विदा होगे तो वही नहीं होगे जो मिलने आया। घंटे भर में बहुत कुछ बदल जाता है। एक आदमी 70 साल में कोई 10 बार पूरा का पूरा बदल जाता है। हर 7 साल में शरीर के सब अणु परमाणु बदल जाते हैं। प्रतिक्षण शरीर में कुछ मर रहा है और बाहर फेंका जा रहा है। प्रतिक्षण शरीर में नया जीवित हो रहा है, नया आ रहा है। भोजन से आप नया डाल रहे हैं और प्रतिपल शरीर से बहुत कुछ बाहर फेंका जा रहा है। 7 साल में पूरा शरीर बदल जाता है, लेकिन हम कहे चले जाते हैं कि मैं वही हूं। आकृति की समानता, आकृति की एकता बन जाती है। फिल्म देखते हैं कभी आप, अगर पर्दे पर फिल्म को धीमे धीमे चलाया जाए तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। इतना हाथ पैर से इतना ऊपर सिर तक उठे, इतने हाथ के उठने के लिए हजारों चित्र लेने पड़ते हैं। फिर वे चित्र एकदम से तेजी से चलाए जाते हैं। एक चित्र इतने दूर, दूसरा ऊपर, तीसरा ऊपर, चौथा और ऊपर, इतनी तेजी से घूमने से हाथ उठता हुआ मालूम पड़ता है। लेकिन अगर उन्हें धीमे चलाया जाए तो आप पाएंगे कि हाथ के 1000 चित्र लेने पड़े। ठीक ऐसे ही जब हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं तो हम एक ही व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं। जितनी देर हमने देखा उस बीच 1000 चित्र हमारे आंखों ने ग्रहण किए, भीतर चित्र संश्लिष्ट हुए और एक आकृति हमारे मन में बनी है। जब तक वो बनी है तब तक बाहर सब बदल गया है। विराट आकाश में तारे दिखाई पड़ते हैं, जो तारे हमें दिखाई पड़ते हैं वो वहीं नहीं होते जहां दिखाई पड़ते हैं, वहां कभी थे। क्योंकि जो निकटतम तारा है उससे भी हम तक आने में कोई 4 साल रोशनी को लग जाते हैं। और रोशनी धीमी नहीं चलती है, रोशनी चलती है 1 सेकंड में 1,86,000 मील। 1,86,000 मील प्रति सेकंड से प्रकाश की किरण यात्रा करती है हम तक। 4 साल लगते हैं निकटतम तारे से हम तक पहुंचने में। जब हमारे पास किरण पहुंचती है तो हमें तारा वहां दिखाई पड़ता है जहां 4 साल पहले था। इस बीच हो सकता है रहा ही ना हो, बिखर गया हो। और इतना तो तय है कि इस जगह अब नहीं होगा जहां 4 साल पहले था। इस बीच वो करोड़ों अरबों खरबों मीलों की यात्रा कर गया है। इसलिए रात हमें जो तारे दिखाई पड़ते हैं वहां नहीं है जहां दिखाई पड़ते हैं। रात बड़ी झूठी, तारे बिल्कुल झूठे, कोई तारा वहां नहीं। और दूर के तारे हैं, किसी तारे को 100 वर्ष लगते हैं, 1000 वर्ष लगते हैं रोशनी पहुंचाने में, करोड़ वर्ष लगते हैं। ऐसे तारे हैं कि जब पृथ्वी बनी थी कोई 4 अरब वर्ष पहले, तब से उनकी चली रोशनी अब तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची। इन 4 अरब वर्षों में न मालूम क्या हो गया होगा। जो हमें दिखाई पड़ता है वो वही नहीं है जो है, उतनी देर में भी बदल जाता है। जब आपसे मैं देखता हूं आपके चेहरे को, आपसे किरण जब तक आती है तब तक भी समय गुजरा, आप वही नहीं होते। इस बीच भीतर सब कुछ बदल गया है। आकृति तो सदा की तो बात दूर, क्षण भर भी एक नहीं रहती। हेराक्लिटस ने कहा है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। ये भी जरा ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। एक ही नदी में एक बार भी उतरना बहुत मुश्किल है, दोबारा उतरना तो असंभव है। एक नदी में एक बार भी उतरना मुश्किल है, क्योंकि जब पैर आपकी नदी की सतह को छूता है तब नीचे नदी भागी जा रही है। जब पैर और थोड़ा नीचे जाता है तब ऊपर नदी भागी जा रही है। जब पैर और नीचे जाता है तब नदी भागी जा रही है। जब आपका पैर नदी में 1 फीट उतरता है उस बीच नदी का सारा पानी भागा जा रहा है। जब आप ऊपर छुए थे तब नीचे का पानी भाग गया है, जब आप नीचे पहुंचे तब तक ऊपर का पानी नहीं है। आकृति तो नदी की तरह भाग रही है, लेकिन आकृति हमें स्थिर दिखाई पड़ती है।
समानता की वजह से तादाद में मालूम होता है वही है, जो कल देखा था वही है, जो सुबह देखा था वही है। प्रतिपल आकृति बदली जा रही है। ये आकृतियों का जो जगत, ये रूप का जो जगत है, अर्जुन इस रूप के जगत के प्रति चिंतित है बहुत, हम भी चिंतित हैं बहुत। जो मर ही रहा है प्रतिपल, उसके लिए वो कह रहा है कि मर जाएंगे तो क्या होगा। जो मर ही रहा है, जिसे बचाने का कोई उपाय नहीं है, उसके लिए वो चिंतित है, वो असंभव के लिए चिंतित है। और जो असंभव के लिए चिंतित है वो चिंता से कभी मुक्त नहीं हो सकता। असंभव की चिंता ही विक्षिप्तता बन जाती है। आकृति को सदा बचाना तो दूर, क्षण भर भी बचाना मुश्किल है। एक आकृति का जगत है, रूप का, ध्वनि का, किरण का, तरंगों का, वो कंपित है पूरे समय, सब बदला जा रहा है। अभी हम यहां इतने लोग बैठे, हम सब बदले जा रहे हैं, सब कंपित है, सब तरंगायित, सब वेदरिंग, सब बदल रहा है। इस बदलाहट के जगत को जो भी सोचता हो बचाने की आकांक्षा, वो असंभव आकांक्षा कर रहा है। असंभव आकांक्षाओं के किनारे टकरा के ही मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है।